हाय दोस्तों, वेलकम टू फ्यूचर डॉट टेक। आज अपने लोग वेयर स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे और सेलेक्ट के साथ कैसे वेयर का यूज़ करके हम डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं सीक्वल में, उसके बारे में जानेंगे। टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपने लोगों ने अभी तक डेटा एक्सट्रैक्शन में सेलेक्ट, डिस्टिंक्ट और काउंट पढ़ लिया है और आज अपने लोग कंप्लीट करते हैं वेयर के बारे में और अगली वीडियो में हम जानेंगे ऑर्डर बाय स्टेटमेंट के बारे में। टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। सेलेक्ट वेयर स्टेटमेंट। अब वेयर स्टेटमेंट अपने लोग यूज़ करते हैं जब अपने लोगों को डेटा एक्सट्रैक्शन के टाइम कोई भी कंडीशन को स्पेसिफाई करना होता है। यानी कि अगर हमको डेटाबेस से अपने लोगों को डेटा एक्सट्रैक्ट करना है और उस डेटाबेस में अपने लोगों को कुछ कंडीशन के साथ जो डेटा है उसको एक्सट्रैक्ट करना होगा, तब अपने लोग यूज़ करेंगे वेयर स्टेटमेंट का। थोड़ा सा और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। वेयर स्टेटमेंट का अपने लोगों के पास जो जनरल स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरीके से, सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2। कॉलम 1 और कॉलम 2 क्या है, जितने भी कॉलम आपको चाहिए उस टेबल से, जो भी टेबल आपको जिससे डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है उस टेबल से आपको जितने भी कॉलम चाहिए उन सभी का नाम लिख दीजिए। और अगर सारे के सारे कॉलम चाहिए तो आप स्टार का यूज़ कर सकते हैं। सेलेक्ट जो भी हमारे पास जो कॉलम है उनका यूज़ करेंगे। उसके बाद फ्रॉम टेबल नेम, यानी कि जो भी हमारी टेबल है जिससे कॉलम अपने लोगों को चाहिए उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद अपनी जो कंडीशन है वो लगाएंगे वेयर के साथ, यानी कि वेयर लिखेंगे और उसके बाद अपनी जो कंडीशन है उसको लगा के देखेंगे। ये स्टार्ट करते हैं और अपने लोग थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे और अपने लोग उसके बाद पोस्टग्रेड SQL में भी जानने वाले हैं कि किस तरीके से जो वेयर स्टेटमेंट है उसका यूज़ किया जाएगा। अपने पास एक एग्जांपल के लिए मानते हैं कि हमारे पास एक टेबल है जो कि है स्टूडेंट नाम की टेबल। अब इस स्टूडेंट नाम की टेबल में हमारे पास हैं दो कॉलम। एक तरफ है हमारे पास स्टूडेंट का नेम, यानी कि स्टूडेंट का नाम है और उसमें जो उनका टेस्ट हुआ है और उसके जो भी मार्क्स गेन है वो हमारे पास यहाँ पे दिए हुए हैं। अब इसी टेबल में एक कंडीशन फॉर्म करते हैं जहाँ पे अपने लोगों को बताना है ऐसे स्टूडेंट का नाम जिनके जो मार्क्स हैं वो 90% या फिर 90 मार्क्स से ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा डेटा है तो अपने लोगों को यहाँ पे सीखने में आसानी है। यहाँ पे जैसे कि अपने लोग देख सकते हैं, एक तो है अशोक जिनके नंबर है 98, एक है हमारे पास टॉम जिनके नंबर है 96। ये दो स्टूडेंट हैं। तो अपने पास जब अपने लोग डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे होंगे उस टाइम इन्हीं दो का नाम आना चाहिए। अब यहाँ पे अपने लोग देख सकते हैं इस क्वेरी को रन कराने के लिए अपने पास एक जनरल स्टेटमेंट और जनरल स्टेटमेंट को देखते हुए अपने लोग फॉर्म करते हैं हमारी इस टाइम की जो प्रेजेंट स्टेटमेंट है। जैसे कि कॉलम की जगह अपने लोग लिख देते हैं स्टूडेंट का नाम चाहिए, एक तो हमारे पास स्टूडेंट नेम वाला कॉलम चाहिए, एक हमारे पास मार्क्स गेन वाला कॉलम चाहिए। उसके बाद जो हमारी टेबल है उसका नाम है स्टूडेंट और हमारी जो कंडीशन है यानी कि वेयर, और उसके बाद जो हमारी कंडीशन है मार्क्स गेन ग्रेटर देन होना चाहिए 90 से, यानी कि जो हमारे मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन होना चाहिए 90 से। अब इस कंडीशन को लगाएंगे और इस क्वेरी को अगर अपने लोग रन कराते हैं तो हमारे पास जो अपना जो आंसर है वो कुछ इस तरीके से निकल के आएगा। स्टूडेंट नेम अशोक, टॉम और उनके जो भी मार्क्स हैं वो यहाँ पे। अब ये तो अपने लोगों ने यहाँ पे बात कर ली। इसके बाद अपने लोग पोस्टग्रेड SQL में जाके देखेंगे कि किस तरीके से अपने लोगों को जो डेटा है वो एक्चुअली में कैसे एक्सट्रैक्ट करना है। फिलहाल यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनके बारे में जानते हैं। अब देखिए, अपने लोगों ने जब कंडीशन क्रिएट की तो अपने लोगों ने बोला मार्क्स ग्रेटर देन होना चाहिए 90%। तो ये जो ग्रेटर देन का साइन है, ऐसे ही कुछ और ऑपरेटर्स होते हैं जिसका यूज़ करते हैं अपने लोग कंडीशन बनाने में, कंडीशन को फॉर्म करने में है, उनको जानते हैं। अब जैसे कि हमारे पास हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स, इनको बोला जाता है। और हमारे पास ऑपरेटर्स हैं ये जैसे आपको पता होगा, ये हमारे पास है इक्वल टू का साइन है। तो अपने लोग बोलते हैं कि अगर कि अपने लोगों को मार्क्स चाहिए जो कि इक्वल टू है 90, तो अपने लोग इसका यूज़ करते हैं। ये साइन होता है ग्रेटर देन का, ये है लेस देन का साइन, फिर ये आता है हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि 90 या फिर उससे ज़्यादा अपने लोगों को मार्क्स चाहिए तो उसके बारे में अपने लोग यूज़ करते हैं इसको। उसके बाद लेस देन इक्वल टू का है, फिर हमारे पास नॉट इक्वल टू है। इन सभी के बारे में जानेंगे जब अपने लोग बेसिक्स क्लियर कर लेंगे। उसके बाद जब एडवांस लेवल पे स्विच करेंगे तो इन सभी के बारे में अपने लोग धीरे धीरे जानते जाएंगे। फिलहाल अपने लोगों के पास एक और तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं जिनको बोलते हैं लॉजिक ऑपरेटर्स। और ये लॉजिक ऑपरेटर्स दो कंडीशन को आपस में जोड़ने के बारे में बताते हैं, जैसे कि एंड और है, नॉट है। अब जैसे कि अपने लोगों को पूछा जाता ऐसे स्टूडेंट का नाम बताओ जिनके नंबर 90% से कम है और ऐसे स्टूडेंट का नाम बताओ जिनके नंबर
अपने पास जो 50% है उससे कम है, तो अपने लोग एंड का यूज़ करते हैं। इसके बारे में अपने लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे आने वाली वीडियोस में। फिलहाल 2 तरीके के जो ऑपरेटर्स हैं वो आप अभी जान गए हैं। अब अपने लोग चलते हैं पोस्टग्रेसql में और वहाँ पे किस तरीके से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है वेयर स्टेटमेंट के साथ, उसको समझने की कोशिश करते हैं। अपने लोगों के पास थी एक टेबल, यानी कि हमारे पास एक डेटाबेस था जिसका नाम था ऑनलाइन स्कूल डेटाबेस, और इस हमारे पास डेटाबेस में है इंस्ट्रक्टर, कोर्सेज, एनरोलमेंट और स्टूडेंट नाम की टेबल, और इसमें हमारे पास कई सारे कॉलम्स। अब इसी डेटाबेस का यूज़ करते हुए अपने लोग कुछ जो कंडीशन है वो फॉर्म करेंगे और उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, राइट द फुल नेम ऑफ द बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर। अब यहाँ पे अपने लोगों को बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर का जो पूरे नाम है वो बताना है, यानी कि हमारे पास जो भी कोर्सेज हैं उनमें जो भी बायोलॉजी पढ़ाने वाले हमारे पास टीचर्स हैं उनके बारे में बताना है। अब इंस्ट्रक्टर के बारे में बताना है तो अपने लोग सीधा जाएंगे इंस्ट्रक्टर वाली टेबल में, और इंस्ट्रक्टर वाली टेबल में हमारे पास हैं कई सारे कॉलम्स, जिसमें है इंस्ट्रक्टर आईडी, उसका फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है और उसका स्पेशलाइजेशन यानी कि जो भी वो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो भी उनका सब्जेक्ट है। अब इस कंडीशन को बनाने के लिए अपने लोग रन कराते हैं क्वेरी। इस क्वेरी में अपने लोग यहाँ पे हमारे पास जो जनरल स्टेटमेंट है इसी को देखते हुए एक क्वेरी फॉर्म करते हैं। सेलेक्ट, जो भी हमारे पास जो भी कॉलम्स चाहिए उसको अपने लोग यूज़ करते हैं। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, स्पेशलाइजेशन, उसके बाद फ्रॉम, और जो भी हमारा टेबल है इंस्ट्रक्टर। अब इंस्ट्रक्टर टेबल में यहाँ तक हमारी जो बेसिक क्वेरी है वो क्लियर हो चुकी है। अब अपने लोग लगाते हैं कंडीशन क्या है, जहाँ पे भी इंस्ट्रक्टर टेबल में स्पेशलाइजेशन वाले कॉलम में, यानी कि स्पेशलाइजेशन वाले कॉलम में हमारे पास जो नेम है वो क्या होगा, बायोलॉजी, यानी कि स्पेशलाइजेशन क्या होगी, बायोलॉजी। इसको अपने लोग रन कराते हैं पोस्टग्रेसql में। आइए चलते हैं पोस्टग्रेसql में और इस कंडीशन को रन करा के देखते हैं। अपने लोग आ चुके हैं पोस्टग्रेसql में और यहाँ पे अपने लोग देख सकते हैं ये हमारे पास डेटाबेस ऑनलाइन स्कूल नाम का। इसको ओपन करते हैं। इसमें अपने लोग जाएंगे स्कीमास में, और स्कीमास में जाने के बाद अपने लोगों को दिख रहा होगा टेबल में हमारे पास है कई सारे टेबल्स, और इन्हीं टेबल की मदद से अपने लोग डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि कोर्स नाम का टेबल अपने लोगों को चाहिए, इंस्ट्रक्टर नाम का टेबल ये रहा। अब अपने लोग ओपन करते हैं क्वेरी टूल, और क्वेरी टूल को ओपन करने ALT शिफ्ट Q का यूज़ कर सकते हैं, या फिर यहाँ से जाके आप ओपन कर सकते हैं। क्वेरी टूल को ओपन करते ही अपने पास आ गया है क्वेरी टूल, और अब अपने लोग डालते हैं क्वेरी सेलेक्ट। अपने लोगों को जो भी कॉलम्स चाहिए थे इंस्ट्रक्टर टेबल से अपने लोग एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, यहाँ पे एज इट इज़ अपने लोगों को चाहिए कोई भी फॉन्ट इधर उधर नहीं होना चाहिए, यानी कि कैपिटल स्मॉल में कोई भी फॉन्ट इधर उधर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका जो एरर शो करने लगेगा। यहाँ पे इंस्ट्रक्टर अपने लोगों को चाहिए फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम चाहिए, उसके बाद अपने लोगों को स्पेशलाइजेशन वाला भी कॉलम चाहिए, स्पेशलाइजेशन वाला कॉलम चाहिए। फ्रॉम लगाएंगे जो भी हमारा टेबल है इंस्ट्रक्टर्स, और इसके बाद अपने लोग जो हमारी कंडीशन है वेयर के साथ उसको लगाएंगे। कंडीशन क्या थी, बायोलॉजी का इंस्ट्रक्चर चाहिए था, तो यहाँ पे अपने लोगों को जो स्पेशलाइजेशन चाहिए, स्पेशलाइजेशन इज इक्वल्स टू, अपने लोग जब अपने लोग अल्फ़ाबेट लिखते हैं, यानी कि जब अपने लोग कोई भी नेम लिख रहे होंगे उसमें अपने लोग सेमी कॉलम का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे पास जो भी हमारे पास स्पेशलाइजेशन है वो क्या चाहिए, बायोलॉजी। अब इस क्वेरी को रन कराते हैं F5 की मदद से। सॉरी, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, INS स्पेलिंग गलत हो गई है। इस क्वेरी को रन कराते हैं, और क्वेरी को रन कराने के बाद हमारे पास एक इंस्ट्रक्टर हैं जिनके जो भी बायोलॉजी के टीचर हैं वो हमारे पास हैं एक, उसमें उनका फर्स्ट नाम है जैसिका और लास्ट नेम है क्लर्क। अब इस क्वेरी को रन कराने के बाद अपने लोगों को पता चल गया जो हमारे पास इंस्ट्रक्टर हैं उनका नाम है जैसिका क्लर्क। इस क्वेरी को अपने लोग एक और तरीके से रन करा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे अपने लोगों ने
सारे के सारे जो कॉलम्स हैं उनका नाम दिया है, इसको हटा के अपने लोग यहाँ पे स्टार का यूज़ कर सकते हैं। स्टार का मतलब होता है ऑल। और इस क्वेरी को अगर अपने लोग रन कराते हैं तो अभी तक हमारे पास इंस्ट्रक्टर आईडी नहीं शो कर रहा था और अभी यहाँ पे इंस्ट्रक्टर आईडी भी शो करने लगा। यानी कि सभी कॉलम जो हमारे इंस्ट्रक्टर जो हमारे पास टेबल है उसमें जितने भी कॉलम हैं उन सभी के बारे में डिटेल आ जाएगी। तो बायोलॉजी के हमारे पास जो टीचर है उनका नाम है जेसिका क्लर्क और उनकी इंस्ट्रक्टर आईडी है 3। वापस से चलते हैं अपने लोग स्लाइड में, और यहाँ पे अपने लोगों ने जब इस क्वेरी को रन कराया तो हमारे पास इंस्ट्रक्टर का नाम आया जेसिका क्लर्क। ये तो था पहला एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट हु आर एनरोल इन कोर्स ID 4 आफ्टर 2023-601। यानी कि ऐसे कोर्स के बारे में बताना है जिसकी कोर्स ID है 4 और उसमें ऐसे स्टूडेंट के बारे में बताना है जिसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, उन्होंने जो कोर्सेज में एनरोल किया है इस डेट के बाद। अब इस डेट के बाद ऐसे स्टूडेंट के अपने लोगों को स्टूडेंट ID चाहिए। स्टूडेंट ID निकालने के लिए अपने लोग यूज़ करेंगे स्टूडेंट ID वाले कॉलम का, अपने लोग यूज़ करेंगे एनरोलमेंट वाले टेबल का। और एनरोलमेंट वाले हमारे पास टेबल में हमारे पास है एनरोलमेंट ID, स्टूडेंट ID, कोर्सेज ID और एनरोलमेंट डेट। यानी कि यहाँ पे अपने लोग डेट का यूज़ करने वाले हैं और स्टूडेंट ID का भी यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद जो कोर्स ID है वो रहेगी हमारे पास 4। चलते हैं और क्वेरी को देखते हैं। ये हमारे पास जनरल सिंटैक्स है, इसको अपने लोगों ने देख के बनाया। कोर्स ID चाहिए, स्टूडेंट ID चाहिए, एनरोलमेंट डेट चाहिए। इसके बाद फ्रॉम लगाएंगे और एनरोलमेंट जो हमारा कॉलम है उसको लिखेंगे, जो हमारे पास टेबल है उसका नाम लिखेंगे। वेयर क्लॉज के साथ अपने लोग जो स्टेटमेंट है उसको फॉर्म करेंगे। अब स्टेटमेंट क्या है, जो भी हमारे पास एनरोलमेंट डेट है वो इस डेट के बाद की चाहिए, यानी कि इस डेट से बड़ी होनी चाहिए। तो ग्रेटर देन का साइन अपने लोग यहाँ पे लगाएंगे। एनरोलमेंट डेट इज़ ग्रेटर देन 2023 06 and 01। और उसके बाद जो हमारे पास देखिए अब यहाँ पे एंड का अपने लोगों ने यूज़ किया है, जो अपने लोगों ने लॉजिक ऑपरेटर समझा था, एंड के बारे में समझा था। एंड का यूज़ करके अपने लोगों ने दो कंडीशन को आपस में मैच कर दिया है। पहली कंडीशन है कि डेट चाहिए अपने लोगों को, इस डेट से आगे की डेट चाहिए। दूसरी कंडीशन है जो हमारी कोर्स ID है वो क्या होनी चाहिए 4। इस ID को इस हमारे पास स्टेटमेंट है इसको रन करा के देखते हैं पोस्टग्रेसक्यूएल में। चलते हैं पोस्टग्रेसक्यूएल में और रन कराते हैं इस क्वेरी को। आ चुके हैं, ये हमारी पुरानी वाली क्वेरी, इसको बैक करते हैं। अपने लोग लिखेंगे सेलेक्ट एनरोलमेंट डेट चाहिए। उसके बाद अपने लोगों को एनरोलमेंट डेट चाहिए, स्टूडेंट ID चाहिए और कोर्स ID चाहिए। ओके, स्टूडेंट ID चाहिए, उसके बाद कोर्स ID चाहिए और इसके बाद अपने लोगों को ये सभी कॉलम्स चाहिए फ्रॉम जो भी हमारी टेबल है एनरोलमेंट नाम की। कहाँ गई हमारी टेबल, एनरोलमेंट्स, ये हमारी टेबल है एनरोलमेंट्स नाम की। अब ये जो हमारे पास जनरल क्वेरी है वो पूरी हो चुकी है। अब अपने लोग लगाते हैं वेयर, यानी कि कंडीशन। कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है जहाँ पे अपने लोगों को एनरोलमेंट डेट चाहिए जो कि हमारी ग्रेटर देन होनी चाहिए। क्या डेट लिखी हुई है 0601। ओके, ग्रेटर देन होनी चाहिए 2023 06 और 01 से। और दूसरी कंडीशन को जोड़ने के लिए अपने लोग यूज़ करते हैं एंड ऑपरेटर, एंड लॉजिक ऑपरेटर का। उसको अपने लोगों ने यहाँ पे लिखा और एंड लॉजिक ऑपरेटर के बाद अपने लोग लिखेंगे दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, जहाँ पे कोर्स ID कितनी होनी चाहिए 4 और SE ID इज इक्वल्स टू 4 होनी चाहिए। तो अपने लोगों ने जो कंडीशन है वो फॉर्म कर ली है, कोर्स ID, स्टूडेंट ID और एनरोलमेंट डेट। उसके बाद अपनी जो कंडीशन है वो अपने लोगों ने लिख दी है। अब इस क्वेरी को रन कराते हैं F5 से। क्वेरी को रन करा दिया है। यहाँ पे थोड़ा सा एनरोलमेंट, थोड़ा सा स्पेलिंग देखना पड़ता है, मैच होनी चाहिए।
अपने लोगों ने इस स्टेटमेंट को रन कराया और अपने पास जो क्वेरी आई है वो यहाँ पे अपने लोग देख सकते हैं। हमारे पास जो स्टूडेंट आईडी है वो क्या है 5, 11, 17, 23, 29 और 34, यानी कि ये स्टूडेंट आईडी हैं जिन्होंने इस डेट के बाद जो भी एनरोलमेंट है वो इन लोगों ने किया है। और वहाँ पे जो हमारी कोर्स आईडी कौन सी है 4, यानी कि कोर्स नंबर 4 में इन सभी स्टूडेंट ने जो हमारे पास एनरोलमेंट है वो इन लोगों ने किया है इस डेट के पास। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे जो हमारे पास डेट है वो इस डेट के आगे, यानी कि 2023 में जून, 06 कहाँ पे होगा जून में, तो जून के बाद यहाँ पे देखिए 07 है, 08, यानी कि इसके आगे की जो भी डेट है उन सभी डेटों में अपने लोगों के पास जो भी कोर्स आईडी 4 में जिन स्टूडेंट ने एनरोल किया है उनकी स्टूडेंट आईडी क्या है 511, जो भी हमारे पास स्टूडेंट आईडी है वो यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे अपने लोगों ने वेयर स्टेटमेंट के बारे में जान लिया है कि सेलेक्ट के साथ वेयर का यूज़ करके कैसे कंडीशन फॉर्म की जाती है। अगले वीडियो में अपने लोग ऑर्डर बाय स्टेटमेंट को जानेंगे थोड़ा सा डिटेल में। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी करें। कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।